हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। एक बार फिर से नए एजुकेशन वीडियो को लेकर आपके सामने आई हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली गर्ल्स के बारे में कि अगर किसी फीमेल को नर्सिंग के ऑप्शन में जाना है तो वो कैसे चूज कर सकती है, और ऐसी फीमेल अगर किसी फीमेल ने आर्ट चूज किया है तो कैसे वो नर्सिंग या मिडवाइफरी में अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन जो उनका होता है वो कैसे कर सकती हैं। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए होगा, नर्सिंग कोर्स के लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एएनएम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये कोर्स 2 वर्ष का होता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि केवल महिला उम्मीदवारों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए होता है। एएनएम की परीक्षा को एएनएम टीएसटी कहते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो एएनएम नर्सिंग कोर्स में पेशेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि किस तरह से उन्हें मरीजों का ध्यान रखना है और डॉक्टर के इलाज करते समय कैसे उनकी मदद करनी है। यानी कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर के नीचे एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो इस एएनएम नर्सिंग कोर्स में सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। एएनएम कोर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो जान लेते हैं। तो एएनएम कोर्स के बाद आप बेसिक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आईसीयू नर्स, होम नर्स, मिलिट्री नर्स, मिडवाइफ, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, हेल्थ केयर वर्कर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिकली बच्चों को टीकाकरण करवाना, डॉक्टर के निर्देशानुसार मरीजों को दवाई देना या लेने के लिए कहना, डॉक्टर की मदद करना, मरीजों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, मरीजों की देखभाल करना, सभी इंस्ट्रूमेंट को ठीक तरीके से रखना, माँ और बच्चे के सेहत के साथ फैमिली प्लानिंग जैसे योजना की जानकारी देना, प्रथम उपचार यानी कि फर्स्ट एड, न्यूट्रिशन, सामान्य बीमारी पर उपचार करना। ये सारी चीजें मिडवाइफ को सिखाई जाती है। आप जान लेते हैं कि एएनएम कोर्स का सिलेबस क्या होता है, यानी कि उसमें पढ़ाया क्या जाता है। तो एएनएम नर्सिंग कोर्स 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको दोनों साल में अलग अलग सिलेबस पढ़ने होते हैं। पहले साल की बात कर लेते हैं कि पहले साल में क्या क्या सिलेबस होगा। तो हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब ईयर 2 की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस होता है। तो मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। अब आपको एएनएम नर्सिंग का कोर्स कैसे करना है वो जान लेते हैं। आप एएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज। यदि आपने 12th आर्ट और साइंस सब्जेक्ट से पास की है तो आप एएनएम के लिए पर ईयर होने वाली परीक्षा में भाग ले सकते हैं, जिसमें आपके आए नंबर के आधार पर आपका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज में भी एएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। यहाँ भी प्राइवेट कॉलेज अपने अपने स्तर पर एग्जाम लेते हैं, जिसके बाद आपका एडमिशन होता है। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो एएनएम कोर्स की फीस प्राइवेट संस्थानों के ऊपर निर्भर होती है, फिर भी 60,000 से 1 लाख प्रति वर्ष इसकी फीस होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस काफी कम होती है, या यूं कह सकते हैं ना के बराबर होती है, लेकिन इसमें एडमिशन प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही मिलता है। अब एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, यानी कि योग्यता। तो एएनएम करने के लिए 12th कम से कम 45% के साथ आपको पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका 12th आर्ट या फिर साइंस शाखा से पास होना चाहिए। अब एज लिमिट जान लेते हैं। तो एएनएम कोर्स करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स। तो दोस्तों, जो लड़कियां मिडवाइफरी का कोर्स करना चाहती हैं, नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें पेशेंट्स की सेवा करना है, उनके अंदर सेवा भाव है और वो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट है। आप चाहें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहें तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से एग्जाम आप पास करते हैं उसके बाद। तो ये एएनएम क्या होता है मैंने आपको बताया, और किस तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस टॉपिक के बारे में हमारे साथ बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।